कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। क्योंकि हमारे लोग के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हमारा उर्दू नाम है। जेल जाने के लिए बस इतना ही भर काफ़ी हमारे लिए, और कुछ नहीं है। हम किससे जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। मैं तो ये मानता हूँ कि पार्लियामेंट में एक क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, बल्कि एक जो कानून बन जाए कि फला क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही अब चुन करके लोग आएंगे। जब हमारे लिए इतनी क्वालिफ़िकेशन है कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए होता है, तो पार्लियामेंट में उन जाहिलों को तो कम से कम नहीं आना चाहिए जो इस देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। ये मुल्क हमारा है, इसको बनाना है। यहाँ सीनियर और जूनियर का बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि हम उनके सामने कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन चूँकि जिम्मेदारी है, दी गई है, तो उस पर बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैं उनके लिए यहाँ पर एक शेर अदा पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि सरपरस्त की हैसियत से हमने उनको कोशिश किया था कि इस ऐवान में मौजूद हों। कि जो बड़े हैं हमेशा बड़े रहते हैं, ये अलग बात है वो खामोश खड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा मेरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ इनसे सीखा है, और अभी और कोशिश इसी सिलसिले में है कि सीखते रहें। जब से पैदा हुए हैं और जब कब्र में पहुंच जाएं तब तक के सीखना ही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे सरपरस्तों का हाथ हमेशा हमारे सर पर बना रहे। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस मीम टीम से जुड़े हुए, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो हालात से भी गुजर रहे हैं। ऐसे ऐसे हालात से हमारी बहन बैठी हुई है सफूरा जरगर, नाम तो सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, किस तरह उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए, और जेल में रह के आई। कितना उनको कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, लेकिन वो डटी रही। पीएचडी किया उन्होंने, मैंने किया, सेम सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का। अब हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जानते हैं आप, बहुत सारे अभी चंद्रशेखर भाई बैठे हुए हैं, कि अगर हम कहीं पर अप्लाई भी करते हैं कि हम पीएचडी कर चुके हैं, तो हमारी जिम्मेदारी दे दी जाए किसी यूनिवर्सिटी में बहैसियत टीचिंग की, तो ये कह करके कह दिया जाता है कि ये फला राइट, ये दंगे हुए थे उसमें ये लोग बोलते थे, यूनियन के प्रेसिडेंट थे, ये लोग फेस थे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में हम इनको अगर लेक्चरार बना दिया जाए तो यहाँ आकर के नेतागिरी करेंगे। चूँकि ये मुआशरा बना हुआ है हमारा कि हमारे माँ बाप ये तय कर लिए हैं कि हमारा जो बच्चा होगा, चाहे वो बच्ची हो या लड़का हो या लड़की हो, वो सिर्फ उनके लिए दो ही ऑप्शन बताते हैं कि ये डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगा। वो बच्चों से ये नहीं पूछते, ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो बच्चा क्या बनना चाहता है। क्या वो पढ़ लिख करके एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता? ये वो लोग जाएंगे जो अनपढ़ हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, और वो ऐवान में बैठेंगे तो वो क्या बोलेंगे? वो मजहब के खिलाफ बोलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, वो नफरत की बातें करेंगे, और उनको देख करके जो लोग पीछे उनकी जनता है वो सीखेगी, तो वो क्या कहेगी? वो भी वैसे ही करेगी। वो हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलेंगे? हमारे इन जो नौजवान ये लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या करेंगे? इनके भविष्य के लिए क्या करेंगे? लेकिन चूंकि मुआशरा ये माहौल बना दिया गया है कि हमारा सिर्फ जो है लड़का या लड़की डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। सिस्टम में नहीं जाने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकली हम लोग अवेयर नहीं कराने की कोशिश करते हैं। हमारे हमनाम भाई हैं अगर, तो उसको सोचते हैं कि ये इसने गलत बोला होगा तभी इसके ऊपर मुकदमे हुए हैं, लेकिन वही दूसरा अगर बोला होगा तो उसके पीछे खड़े होकर के हम चाहेंगे कि उसको पार्लियामेंट तक के भेजा जाए, या उसको लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाए, या विधानसभा में भेजा जाए उसको चुन करके। क्योंकि हमारे लोग के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हमारा उर्दू नाम है। जेल जाने के लिए बस इतना ही भर काफ़ी है हमारे लिए, और कुछ नहीं है। हम किससे जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। लेकिन हाँ,
जो हमारे खास करके कम्युनिटी के लिए है। देखिए, आपने एक शेर सुना होगा, उस पर सरफराज बज़मी साहब का शेर है जो आपने, बस हम ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल, हैदर सैफुल्लाह के पापा ने लिखा था। बहुत अच्छा शेर है और एजुकेशन पे ही बहुत अच्छा शेर है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। हम कोशिश करेंगे, और फिर से एक बार, चूँकि वक्त का जो है वो आ गई है, पर्ची आ गई है, तो मैं अपनी बात को भी कोशिश करूँगा कि ख़त्म कर दिया जाए। और शुक्रिया भी अदा कर दे सबका। ये अच्छा प्रोग्राम रहा, एजुकेशन पे है। चूँकि हम इसमें शामिल भी रहे हैं, हम खुद गए हैं केरल में। जब बाढ़ आई तो केरल की बाढ़ में हम लोग रहे हैं, उस नाव पे हम लोग 10 दिन रहे और किट्स बांटी हैं, हम लोगों ने बोरियां उठाई हैं सर पे। तो हम लोगों ने काम किया है इसके लिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जो बाहर मेहमान हैं, वो लोग इस पे सपोर्ट करें हर तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे सोशली हो, फाइनेंशियली हो। अगर आपसे हो सकता है, आवान में बैठे हैं और हमारे इन सब मुद्दों पे, बल्कि एक मैं तो ये मानता हूँ कि पार्लियामेंट में एक क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, बल्कि एक जो कानून बन जाए कि फला क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही अब चुन करके लोग आएंगे। जब हमारे लिए इतनी क्वालिफ़िकेशन है कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए होता है, तो पार्लियामेंट में उन जाहिलों को तो कम से कम नहीं आना चाहिए जो इस देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। ये मुल्क हमारा है, इसको बनाना है। सर सैयद साहब की एक लाइन फिर कोट करके आखिरी बार मैं जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, इसकी एक आँख हिंदू है तो दूसरी मुसलमान है। अगर एक आँख भी खराब हो गई तो यह न मुल्क की खूबसूरती बचेगी, न वो दुल्हन की खूबसूरती बचेगी, न यह मुस्तकबिल इस भारत का खूबसूरत होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।